1140 किलोमीटर बाइक चली है। यहाँ से लाहौर से गई थी, एक दफ़ा फैसलाबाद गई है और दूसरी बार गई है जी जहानिया। और जब फैसलाबाद गई थी तो 370 किलोमीटर्स का मैंने आपको रिव्यू दिखाया था कि बाइक के ऊपर क्या क्या चेंजेस आई हैं। और अब जो है ना मैं आपके रिव्यू दिखाने लगा हूँ कि जी बाइक के ऊपर 1140 किलोमीटर चलने के बाद क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो सबसे पहले इसकी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है इसका टूल बॉक्स। ये टूल बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ये इसके टापे चेक करें। कभी किसी वक्त में देखें जस्ट ओनली बैटरी है इसमें, और यहाँ पर टूल बॉक्स बनाया गया। इसे खोल के देखते हैं, एक मिनट। ये जी निकल आया टूल बॉक्स। अब टूल बॉक्स का रिव्यू कर लेते हैं जी। टूल बॉक्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये देखें। ये टोटल मेरे पास टूल बॉक्स है। अगर लाहौर से मैं जहानिया जा रहा हूँ और रास्ते में बाइक पंचर हो जाती है या बंद हो जाती है या इसका चैन का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो क्या मैं इन चीज़ों के साथ अपनी बाइक को रिपेयर कर सकता हूँ। और तीसरी चीज़ ये है कि ये जो इसका टापा है, ये देखें ज़रा, ये सो सरप्राइजिंग है। कभी 80s में आती थी ना बाइक, तो बाइक गिर जानी लेकिन टापों को कुछ नहीं था होता, हल्का सा डेंट आता था। अगर ये बाइक एक दफ़ा अल्लाह ना करे रोड के ऊपर गिर जाती है ना, तो ये जो टापा है ना, ये तो सबसे पहले टूटेगा। और दोनों तरफ इस तरह का ये टापा है। चलें, और इसमें ये देखें, यहाँ से भी ऑयल की लीकेज स्टार्ट हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बाइक मेरी गई थी लाहौर से जहानिया गई, पहले लाहौर से फैसलाबाद गई, और उसका भी मैंने आपको सारा फीडबैक दिया। अभी गई लाहौर से जहानिया, अब जहानिया गई है, तो अब आपके सामने किलोमीटर्स में आपको दिखा देता हूँ। सारे के सारे ये आपके सामने किलोमीटर्स हैं, 1146। अच्छा जी, आप दोनों साइड के ना टापों की ये सूरत हाल है। और इंजन जो है ना, ये देखें, इंजन आपके सामने है। चले आप बात करते हैं जी साउंड के क्या सूरत हाल है। साउंड को देख लेते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि फ़ास्ट किक में बाइक जो है स्टार्ट हो गई है। अच्छा, 1140 किलोमीटर करने के बाद साउंड तकरीबन इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। और मज़े की बात यह है कि इसके जो स्टीयरिंग थे, आई मीन यहाँ पर वाइब्रेटिंग रही, लेकिन वाइब्रेटिंग जो है ना, वाइब्रेटिंग का इशू सेम टू सेम ही है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि इसकी फ्यूल एवरेज की। फ्यूल एवरेज जनाब जी लॉन्ग रोड पर ये तकरीबन 50 किलोमीटर देती है। यही इसकी बेस्ट चीज़ है कि फ्यूल एवरेज जो है ना वो 50 किलोमीटर दे रही है। और मैंने आपको इसकी जो ओरिजिनल हालत टापों की बताई है। टापे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं, इतने ज़्यादा हल्के हैं कि अल्लाह ना करे अगर एक दफ़ा आपकी बाइक स्लिप हुई तो फिर बाइक को कोई भी रिपेयर नहीं कर सकता। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी मुर्गाड़ की बात करते हैं कि मुर्गाड़ कैसे लगाएगी। अच्छा जी, मुर्गाड़, अच्छा मुर्गाड़ों को ना मैंने अंदर से ये करवा दिया था पेंट ताकि इसे जंग ना लगे, लेकिन मुर्गाड़ अच्छी क्वालिटी के हैं, ये थोड़े से सॉलिड हैं और शाख जो हैं इसके अच्छे हैं। लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर टापों के ऊपर नेक्स्ट काम किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टापे जो है ना बहुत ज़्यादा हल्के हैं। तो अगर पिक की बात करें तो पिक मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। देखें जी, पिक जो है ना एक गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है कि पिक के बगैर तो गाड़ी पिक ही नहीं पकड़ती। यानी इसकी पावर हॉर्स जिसे बोला जाता है। पावर हॉर्स को एक दफ़ा फिर से चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, चलें आ जाएँ हम पावर हॉर्स के लिए। सबसे पहले फर्स्ट गियर डाल देते हैं और क्लच को मैंने छोड़ दिए। अब मैं इसकी पावर चेक करता हूँ। तो डोंट ट्राई एट होम, आप इस तरह से ट्राई ना करें होम में, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस है तकरीबन 10-15 साल से तो मैं बाइक चला रहा हूँ। तो ये देखिए पावर इसकी चेक करें।
यानी पता चला जी इसके जो है ना जिसके ऊपर मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट आ सकती है वो इसके टापे, इसका वेट है। बाइक का थोड़ा सा वेट ज़्यादा होगा ना तो इसकी रोड ग्रिप अच्छी हो जाएगी। अगर बाइक का वेट ज़्यादा नहीं होगा तो इसकी रोड ग्रिप बिल्कुल ही मैं कहता हूँ कि नाकाबिले बर्दाश्त रहेगी। एक दफ़ा फिर से स्टार्ट करके आपको इसकी लाइट का बताता हूँ। ये देखेंगे इंडिकेटर्स जो है ना डिम हो गई, इतनी ज़्यादा लाइटिंग पर नहीं है। और शीशा का भी मैं बार बार सेट कर रहा था क्योंकि शीशा जो है ना कभी बार बार इसे ऐसे अपनी पोजीशन पर टिक नहीं रहा था। तो दोस्तों फाइनली जो है ना 1140 के ऊपर जो मेरा फीडबैक है इसमें यही है कि भाई बाइक का वेट बहुत कम है, वेट ज़्यादा होना चाहिए। अगर पैसे ज़्यादा हैं तो फिर वेट भी ज़्यादा होना चाहिए। ऑनेस्ट फीडबैक है, मैं किसी से नहीं डरता कि मैं एक कंपनी के मतलब फ़ीडबैक दे रहा हूँ, लेकिन ऑनेस्ट फीडबैक मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं इसका 1000 किलोमीटर्स के ऊपर फीडबैक दूँगा और उसके बाद नेक्स्ट जो है ना मेरा फीडबैक आएगा 2000 किलोमीटर्स के ऊपर। अभी ये बाइक जो है ना दोबारा राइड करके जाएगी, लाहौर से जाएगी फैसलाबाद या फिर फैसलाबाद या फिर लाहौर से जाएगी गुजरावाला। तो जो भी फीडबैक होगा आपके सामने मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या फ़ीडबैक इसके ऊपर चेंजेस आ रही हैं। तो बहरहाल जो मुझे चीज़ लगी इम्प्रूव करने की वो ये लगी कि एक तो इसकी वाइब्रेटिंग के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, वाइब्रेटिंग बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये जो इसके टापे हैं ये होने चाहिए, इम्प्रूव होने चाहिए माजली उधर। और तीसरा ये है कि इसके जो अंदर टूल बॉक्स है ना वो फाइनली अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट कि अगर कहीं पर बाइक पंचर होती है, क्योंकि इसके जो टायर है ना मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे एरियाज़ में जाएं जहाँ पर पंचर होने का कोई चांस ना हो। तो टायर जो है ना जैसे हल्की क्वालिटी के हैं तो एटलीस्ट इसके साथ टूल बॉक्स अच्छा होना चाहिए। नहीं करो, टूल बॉक्स जो है ना अच्छा होना चाहिए। तो ये था जी मेरा पर्सनली फ़ीडबैक। तो अगर आप मज़ीद मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद वीडियोस व्लॉग आने चाहिए तो मैं आपको इन डिटेल साथ साथ बताता रहूँगा कि नेक्स्ट जो है ना इसके ऊपर क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है और उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं और इन चेंजेस को कंट्रोल करने के जो मेथड है वो किस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपने जो मुर्गार हैं इनके ऊपर मैंने अंडरग्राउंड सारा का सारा वो कवर कर दिया हुआ है पेंट के साथ। अच्छा जी, आज का अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।